जय माता दी। आई एम डॉक्टर महिमा, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। स्वागत है आप सभी का हमारे साथ मंथली प्रेडिक्शन में। मासिक राशिफल क्या कहते हैं आपके सितारे, अप्रैल में रहने वाला कैसा है मीन राशि का, जो हम कहेंगे उनके ग्रहों का खेल, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपका करियर कैसा रहेगा और ओवरऑल आपकी चीजें कैसी रहेंगी। देखिए, मीन जो राशि है साढ़े साती के दौर से गुजर रही है और अब शनि की जो स्थिति है सेकंड फेज इनका स्टार्ट हो गया 29 मार्च को। और ये पहला महीना है, अप्रैल का पहला महीना, जिसमें आप शनि के सेकंड फेज को देखेंगे। शनि आपके स्वयं के ही लगन में यानी स्वयं के ही घर में है, तो कैसा प्रभाव रहेगा यहाँ पर हम देखेंगे, शनि का भी और प्लैनेट्स का भी। अगर हम इस अप्रैल की बात करें, पूरे ही महीने सिर्फ दो ही ग्रह जो है परिवर्तन कर रहे हैं। एक तो सूर्य अभी मीन में है, ये उच्च के हो जाएंगे 14 अप्रैल को यहाँ से निकलेंगे और उच्च के हो जाएंगे। तो सूर्य का परिवर्तन है, साथ ही साथ मंगल का भी परिवर्तन है। मंगल अभी बुध के घर में है, मिथुन राशि में है, ये भी ट्रांजिट करेंगे 5 अप्रैल को और ये यहाँ पर नीच के हो जाएंगे आपके 5th हाउस में। तो कैसा प्रभाव रहेगा ये हम देखेंगे। देखिए, ये जो हम वीडियो बनाते हैं ट्रांजिट के आधार पर बनाते हैं, गोचर के आधार पर, और इसको आपको अपनी जन्म कुंडली के आधार पर रिलेट करना है। यानी जिस समय आपका जन्म हुआ था वहां आपका मून कहाँ था, यानी आप अपनी कुंडली खोल के चेक कर सकते हैं कि जहां भी आपका चंद्रमा है वहां नंबर 12 लिखा है तो आप पाइसेस हैं, मीन राशि के हैं। देखिए, चंद्रमा का यहाँ होना हमने आपको समझाने के लिए बताया हुआ है कि मून यहाँ है तो आप मीन राशि के हैं, आप मीन है तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपके कोई फ्रेंड सर्कल में पाइसेस का है तो उन्हें भी आप ये शेयर कर सकते हैं। देखिए, आपकी लगन में ही फर्स्ट हाउस में ही 5 ग्रह बैठे हुए हैं, तो आप समझ सकते हैं 5 ग्रहों का एक ही हाउस में होना डेफिनेटली, क्योंकि हर ग्रह अपना गुण, अपना कारक तत्व देता है। जैसे राहु का जो तरीका है वो दूसरों से कुछ लेने की सोचता है, भ्रम की स्थिति रखता है, चुराने की सोचता है। सूर्य है, कॉन्फिडेंस देते हैं, पर सूर्य और शनि की युक्ति अति शत्रु होते हैं। सूर्य और राहु का योग यहाँ ग्रहण योग बनाता है, राहु और शनि का योग श्रापित योग बनाता है। तो ऐसे में हालांकि शुक्र उच्च के हैं, बुध भी हैं, लक्ष्मी नारायण योग भी बन रहा है, लेकिन इस समय मीन राशि वालों की जो मानसिक स्थिति सेकंड फेज में रहेगी वो बहुत ज्यादा मजबूत नहीं दिखाई दे रही है। बहुत सारे विचार चलेंगे, ओवर थिंकिंग रहेगी इनके मन में। इतने सारे प्लैनेट्स यहाँ बैठे हुए हैं। 14 अप्रैल के बाद जब सूर्य यहाँ से निकलेंगे तो इनकी मानसिक स्थिति में थोड़ा सा हम कह सकते हैं बेटरमेंट आएगा। शनि के बारे में भी हम बात करेंगे कि शनि का सेकंड फेज जो अब आपका चलेगा, देखिए वो सबसे ज्यादा आपको ओवर थिंकिंग देने वाला होता है, सोच देने वाला होता है। आपकी सोच और वाणी को थोड़ा सा नेगेटिव कर सकता है, खराब कर सकता है। तो ध्यान रखें इन चीजों का, जो होना है वही होगा, लेकिन आप अपने कर्म ना बिगाड़ें, अपनी वाणी ना बिगाड़ें। अगर ये सब ध्यान रखेंगे तो आपकी चीजें बेटर रहेंगी। गुरु आपके 3rd हाउस में है और मंगल आपके 4th हाउस में है, जो बाद में चेंज हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपकी स्थिति रहने वाली है। शुक्र भी 13 तारीख को मार्गी हो जाएंगे और बुध 7 अप्रैल को मार्गी होंगे, डायरेक्ट हो जाएंगे दोनों प्लैनेट्स। तो थोड़ा सा राहत आएगी हम अगर काम को देखें। पर सबसे पहले हम आपके स्वास्थ्य की बात करते हैं। देखिए, स्वास्थ्य के लिए मैंने आपको पहले भी बताया कि हम डे टू डे लाइफ के लिए नॉर्मल आपकी स्ट्रेंथ देखते हैं। तो जो आपका स्वास्थ्य है उसको हम फर्स्ट हाउस से देखेंगे। आपके जो खुद के लॉर्ड है, आपके जो राशि स्वामी हैं, गुरु हैं, जुपिटर हैं, बहुत आध्यात्मिक होते हैं आप लोग, तो अवश्य ही उनका आशीर्वाद मिलता रहे। इसके लिए कमेंट बॉक्स में आप जरूर ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें। देखिए, जो आपके लॉर्ड हैं 3rd हाउस में हैं, तो चीजें ठीक हैं। हालांकि शत्रु घर में है तो आप पॉजिटिव रहने की कोशिश तो करेंगे, रहेंगे भी, लेकिन यहाँ पर जो इतने सारे ग्रह बैठे हैं ये कहीं ना कहीं आपको मानसिक तनाव देंगे, ओवर थिंकिंग देंगे, स्ट्रेस थोड़ा सा बढ़ा हुआ रह सकता है, डिप्रेशन, एंजाइटी की समस्या हो सकती है अगर आपकी कुंडली में ग्रह बहुत अच्छे नहीं है तो ऐसे में सिर दर्द की समस्या आ सकती है। कहीं ना कहीं बीपी भी फ्लैक्चुएट हो सकता है, पेन्स रह सकते हैं, ये सब चीजें आपके साथ रह सकती हैं। तो मानसिक तनाव जितना हो कम से कम ले, हमारा काम समझाना है, लेकिन आपको ये बात अपनानी भी होगी। आप मानसिक तनाव कम लें, लोड कम लें और जितना हो अपने को नियम में रखें तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। और जब सूर्य यहाँ से निकलेंगे तो चीजों में थोड़ा सा अंतर आएगा 14 अप्रैल के बाद। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके लव एंड रिलेशनशिप की। देखिए, लव लाइफ को पंचम से देखा जाता है, 5th हाउस से, और आपके यहाँ पर चंद्रमा स्वामी है तो
हम कहेंगे चंद्रमा थोड़े चंचल होते हैं, मन स्थिर नहीं रहता, और आप स्वयं गुरु हैं, गुरु की स्थिति जो है यहाँ पर, लेकिन शनि भी है, थोड़ा सा एडमेंसी रह सकती है लव लाइफ में। ओवर थिंकिंग के कारण एडमेंट हो जाएंगे। शनि जब लगन में होते हैं तो थोड़ा सा जिद्दी बनाते हैं, जो आप कह रहे हो वही सही है ऐसा आपको लगने लगता है, तो उस लेवल पे आपके जो साथी हैं, पार्टनर हैं, उतना एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, तो चीजें थोड़ी सी नेगेटिव हो सकती हैं रिश्तों को लेके। और 5 अप्रैल तक तो चीजें फिर भी ठीक हैं, लेकिन उसके बाद आपकी लव लाइफ में ही मंगल प्रवेश कर जाएंगे और नीच के हो जाएंगे। तो ऐसे में बहुत जरूरत है कि आप तालमेल बिठा के चले, छोटी छोटी बातों पर बहस ना करें, वरना रिश्तों में खटास भी आ सकती है, ब्रेकअप तक की सिचुएशन हो सकती है मीन राशि वालों के लिए। तो रिश्तों को संभालें। और भी जो आपके रिश्ते हैं, मंगल शुरू में जैसे आपके माता के घर में है, तो माता का भी ध्यान रखें, वाणी का बहुत ज्यादा ध्यान रखें, ये आपके लिए जरूरी है फर्स्ट वीक में बहुत ज्यादा। और उसके बाद भी जब मंगल यहाँ आएंगे तो रिश्तों में आपको वाणी का ध्यान देना है, थोड़ा स्पेस रखना है, सामने वाले को समझने की कोशिश करनी है, तभी आपके रिश्ते चलेंगे। तो रिश्तों पर ध्यान दें, स्वास्थ्य पर ध्यान दें। मीन राशि वालों के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रांग हम इन चीजों में नहीं कहेंगे अप्रैल का महीना। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैरिड लाइफ की। देखिए, आपका जो मैरिड लाइफ के लिए हम देखते हैं 7th हाउस देखते हैं, आके जो लॉर्ड हैं बुध हैं, जो आपके लगन में ही है, और 7 तारीख को मार्गी भी हो जाएंगे, डायरेक्ट हो जाएंगे। देखिए, केतु जहां भी बैठते हैं, हालांकि यहाँ केतु बहुत लंबे समय से बैठे हुए हैं, 18 मई तक। सिर्फ अप्रैल का हम वीडियो बना रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ पूरे ही अप्रैल के महीने मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं नजर आ रहा। सोशली चीजें अच्छी दिखेंगी, सोशल इवेंट्स में जा सकते हैं, घूमने फिरने जा सकते हैं, ट्रैवल हो सकता है, शुक्र उच्च के चल रहे हैं, शुक्र की दृष्टि है उच्च के शुक्र की, तो पैसा खर्च करेंगे, घूमने फिरने जाएंगे, ट्रैवल सोचेंगे, बाहर जितना रहेंगे, इंजॉय करेंगे, तो चीजें ठीक हैं। बाहर दिखने वाली चीजें भी ठीक है, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं एक हम कहेंगे कि डिससेटिस्फेक्शन बना हुआ है केतु के यहाँ होने के कारण। और 18 मई तक जब राहु और केतु यही हैं, उसके बाद जब राहु और केतु चेंज होंगे तो डेफिनेटली आपकी चीजों में राहत आएगी। तो अप्रैल के महीने में बहुत ज्यादा सोच ना रखें, आपसी तालमेल बिठाने की कोशिश करें, एक दूसरे को समय दें, और इल्यूजन या कंफ्यूजन ना रखें। साथ ही साथ जो बुध हैं वो भी राहु के साथ हैं, जड़त्व दोष बना रहे हैं, ऐसे में किसी तीसरे व्यक्ति के कारण अपनी मैरिड लाइफ को खराब ना करें, उसके कहने में ना आए, सोच समझ कर चले। जो आपके लॉर्ड हैं गुरु, उनके जो कारकत्व हैं, उनके जो सोच है उसको अपनाएं, तो आपकी चीजें बेटर रहेंगी। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है, देखिए उनको मैं कहना चाहूंगी कि जो 5वीं दृष्टि है वो वैवाहिक जीवन यानी 7th हाउस पर है, तो शादी के योग इस समय बने हुए हैं। 15 मई से पहले पहले बहुत अच्छे योग हैं जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है, मीन राशि। और गुरु जब तक यहाँ है तो वैवाहिक जीवन में भी बहुत ज्यादा कोई, हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत विवाद हो जाएगा, टेंशन है, गुरु उस चीज को संभाल के रखेंगे, तो चीजें आपकी बेटर है। समझदारी से चले और थोड़ा समय दे एक दूसरे को, तो आपका मैरिड लाइफ बेटर रहेगी। बात हम करते हैं करियर की, बिजनेस की, जॉब की। देखिए, आपके जो 10th हाउस के लॉर्ड हैं गुरु हैं, और आपकी कामनाओं के भाव, मेहनत के भाव में, पराक्रम के भाव में बैठे हैं, तो कार्य आपका अच्छा रहेगा। कार्य ठीक है, लेकिन अभी मेहनत ज्यादा हो रही है, भागदौड़ ज्यादा है, और कहीं ना कहीं रिजल्ट कम है। आप ऐसा फील करेंगे कि जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई हैं, मैं अकेला ही 5-5 लोगों को काम कर रहा हूँ, और ऐसा हो भी रहा है, कई हमारे क्लाइंट्स हैं। तो इस चीज में अभी थोड़ा समय यानी अप्रैल के महीने आप और इंतजार करें, जब गुरु यहाँ से निकलकर आपके 4th हाउस में आ जाएंगे, सुख भाव में आ जाएंगे, तो डेफिनेटली, और गुरु की दृष्टि, अच्छी दृष्टि आपके कर्म पर पड़ेगी, तो आपका जो मन है अच्छा होगा, कर्म में भी मन लगेगा, लोग आपको समझेंगे, और गुरु खुद के ही घर को देखेंगे तो बहुत फायदा कराएंगे। तो 15 मई के बाद आपका काम बहुत बहुत अच्छा होगा। इस महीने थोड़ी सी तसल्ली रखें, गो विद द फ्लो, जैसी चीजें चल रही है चलने दें। एग्रेशन में, चिड़चिड़ाहट में अपनी नौकरी या काम को ना बिगाड़ें, बॉसेस से आर्ग्यूमेंट में ना जाएं, वाणी और क्रोध का ध्यान रखें, बहुत ज्यादा जरूरी है। और किसी भी रूप में पार्टनरशिप में ना जाएं, ये मैं अप्रैल में आपको कहना चाहती हूँ। नए इन्वेस्टमेंट, बहुत ज्यादा कहीं पैसा लगाना, फोमो, लोगों को देख के अपने आप को बदलना, देखा दाखी में कोई चीज करना, ये सब आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो कर्म के हिसाब से चीजें ठीक हैं, लेकिन थोड़ा स्लो आप फील करेंगे। वैसे भी जब शनि का सेकंड फेज चल रहा होता है, दूसरा चरण, तो वो एक तो सोच ज्यादा देता है, इरिटेबिलिटी देता है, और चीजों में थोड़ी जो गति है वो धीमी कर देता है। तो समझदारी इसी में है कि आप शनि के इस सेकंड फेज को थोड़ा सा हैंडल करें, समझें, और अपनी मेहनत करें। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट्स की बात हम देखते हैं। देखिए, स्टूडेंट जो आप है, विद्यार्थी,
उनका फर्स्ट वीक में चीजें ठीक हैं, लेकिन मन यहाँ भी चंचल रह सकता है। और 5 अप्रैल के बाद मंगल आ जाएंगे नीच के, तो पढ़ाई में तो आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बुद्धि तो आपकी प्रखर है, बुद्ध यहाँ पर है, बुद्धि के देवता शुक्र भी है। इंटेलेक्चुअल रहेंगे, तेज दिमाग रहेगा, लेकिन वो दिमाग सही जगह जाए ये बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं भटकाव नजर आ रहा है, ओवर थिंकिंग है, तो इन चीजों पे आप ध्यान दें। सूर्य 14 अप्रैल के बाद जब उच्च के हो जाएंगे तो आपको अपने रिजल्ट्स में जरूर सफलता मिलेगी, लेकिन तब तक थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करें, चीजों पे ध्यान दें। नेक्स्ट हम बात करते हैं अध्यात्म की। देखिए, आध्यात्मिक तो आप होते ही हैं, गुरु आपके लॉर्ड हैं और पूजा पाठ में बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, भगवान में, भगवान इनका साथ भी देता है, लेकिन समय कभी भी एक साथ नहीं रहता सभी के साथ। तो गुरु यहाँ है, आध्यात्मिक आप रहेंगे, गुरु की दृष्टि भी है, तो आपको काफी चीजों में निकालेंगे। आपका इंटरेस्ट इन दिनों ऑकल्ट में चीजों में बहुत रहेगा। कहीं ना कहीं अचानक आपको ज्ञान की प्राप्ति या भगवान के प्रति आपका मन होगा कि अचानक मैं पता नहीं क्या कर लूं, ये सिद्धियां देखूं, या बहुत आपका इंक्लिनेशन टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिज्म रहेगा। तो चीजें बेटर हैं, ट्रैवल भी होंगी, आध्यात्मिक यात्राएं भी होंगी, लेकिन बहुत बहुत अच्छा अध्यात्म और घर में एक आध्यात्मिक माहौल जब गुरु का ट्रांजिट होगा 15 मई के बाद, वो समय आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा। तो अप्रैल को आप लाइक ट्रांजिट एक फेज, जैसे फ्लाइट्स होती है हॉपिंग फ्लाइट्स, हम इससे उतर के उसमें जाते हैं, तो वो महीना आप सोचें तो आप इसको अच्छे से निकाल लेंगे। और ओवर थिंकिंग कम रखें डेफिनेटली, तभी आप भगवान में भी ध्यान लगा पाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं भाग्य की। देखिए, आपके जो भाग्येश हैं वो भी मंगल है, हालांकि आपके लॉर्ड के मित्र होते हैं। तो पहला वीक तो आपका ठीक है, लेकिन बाद में जो आपके भाग्येश हैं नीच के हो जाएंगे, तो भाग्य का साथ थोड़ा सा कम मिलेगा इस महीने, इसलिए शायद रिजल्ट्स भी उतने अच्छे नहीं रहेंगे, चाहे वो प्रोफेशनल हो या पर्सनल। तो और सेकंड ढैया भी आपका, जो हम कहेंगे सेकंड चरण भी 7.5 का स्टार्ट हुआ है, जो वास्तव में सबसे ज्यादा क्रिटिकल रह सकता है। ओवर थिंकिंग भी रह सकती है, चीजों में मेहनत ज्यादा हो सकती है, भगाएंगे बहुत आपको शनि। लेकिन ये सब जो हम कहते हैं, हमारी कुंडली हमारे ही कर्मों का एक ब्लूप्रिंट होती है। तो आप अपने कर्म करते रहें, अपनी मेहनत करते रहें, तो भाग्य भी आपका साथ देगा। आपको जरूर ही इस पूरे महीने शनि मंदिर जाना है शनिवार के दिन, और साथ ही साथ आप पीपल के पेड़ में भी अवश्य दिया करें। अगर हो पाए तो वहां मीठा जल यानी गुड़ मिश्रित जल अवश्य पीपल के पेड़ में शनिवार के दिन चढ़ाएं। हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें। आपके जो लॉर्ड हैं, गुरु है, उनका बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः का भी आप चैंटिंग्स करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, और हो पाए तो गाय की सेवा करें, ये आपके लिए अति आवश्यक है। देखिए, पूरे ही महीने जो कुछ डेट्स हैं आपकी 6-7, ये डेट्स आपको थोड़ा सा संभल के निकालनी है। इसके अतिरिक्त 13-14 भी आपको बहुत ज्यादा केयरफुल रहनी है। 28 तारीख को भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। इसके अतिरिक्त आपके लिए 9 नंबर अच्छा रहेगा, 9 नंबर आपके लिए ठीक है। फर्स्ट जो शुरू का जो समय रहेगा, लेकिन बाद में आपको 1 नंबर या हम कहेंगे 5 नंबर आपके लिए ठीक है। ये सब आप फॉलो करें, और जितना हो आप येलो ऑरेंज कलर ट्राई करें। पर बॉयज कहते हैं हम ये नहीं पहन सकते, तो व्हाइट या फॉर्मल जो कलर्स होते हैं व्हाइट ग्रे, वो आप पहनेंगे तो मानसिक शांति भी रहेगी। नीला, काला, ब्राउन कलर बिल्कुल अवॉइड करें, क्योंकि शनि राहु आपकी लगन में ही है। डेफिनेटली जब इतने सारे ग्रह आपके लगन में बैठेंगे अलग अलग प्रवृत्ति के, तो आपको एंग्जाइटी देंगे, सोच देंगे। मानसिक तनाव से बचना इस महीने में मीन राशि वालों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही इस वीडियो को मैं यहीं विराम देती हूँ। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।